हेलो एवरीवन, लर्निंग जोन में जो है आपका स्वागत है। मैं जो है आज प्रॉफिट लॉस का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो है सबसे पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके फॉर्मूले जो है उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है तीन कंडीशन होती है। तो सबसे पहले अगर आपका एसपी जो है बड़ा है सीपी से। अब एसपी क्या कहलाता है? एसपी कहलाता है आपका सेलिंग प्राइस, जितने में आप बेच रहे हैं किसी भी वस्तु को, ये कहलाएगा सेलिंग प्राइस। और सीपी जो होता है वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो ये जो है तीन कंडीशन होती है। जब एसपी आपका क्या होगा, सीपी से बड़ा होगा, तो क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है सर। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी। मतलब सेलिंग प्राइस से सीपी को जब आप माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा आपका प्रॉफिट। सेकंड कंडीशन क्या बनती है? तो जब प्रॉफिट ये निकल आया तो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इससे क्या निकल आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। ये जो है आपके जितने भी आगे मतलब हाई लेवल तक के भी आप क्वेश्चन लाएंगे तो ये बेसिक जो फॉर्मूले है इसी कॉन्सेप्ट पे आपके पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। अब जो सेकंड कंडीशन है वो है आपकी क्या? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। मतलब सीपी अगर एसपी से क्या होगी? बड़ी होगी, तो क्या होगा? आपको लॉस होगा। किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है, अगर बड़ा होगा तो क्या होगा? उसमें आपको लॉस लगेगा। तो लॉस बराबर हो जाएगा आपको सीपी माइनस एसपी। तो ये हो जाएगा आपको, ये लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज भी इसी जैसा होगा। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये जो हो जाएगा आपका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। अब इसके बाद जो है ये देखेंगे, अगर सीपी थर्ड कंडीशन जो होगी, अगर सीपी जो है एसपी के बराबर हो तो क्या होगा? तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये जो है प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए ये छोटी तीन कंडीशन है जो कि सभी को ये फॉर्मूले आते हैं। तो ये देख लिए अपन ने। फिर इसके बाद जो है अब क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो है बेसिक क्वेश्चन अपन देखेंगे। छोटा जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो एक दुकानदार जितने रुपए में 50 संतरों को खरीदता है उतने ही रुपए में वो क्या करता है? 40 संतरों को क्या करता है? बेच देता है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए व्यापार में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी। मतलब आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट सॉल्यूशन पे चलते हैं। लेट जो है वन संतरा है, उसकी सीपी जो है वो कितनी है आपकी? ₹1। ठीक है सर। फिर उसके बाद कंडीशन क्या देता है आपको कि 50 जो संतरे हैं उसकी जो 50 संतरों को खरीदता है उतने ही वो, तो 50 संतरों की जो सीपी है वो क्या है आपकी? उतने ही रुपए में 40 संतरों को बेच देता है। मतलब 40 संतरों को क्या करता है? बेच देता है। मतलब सेलिंग प्राइस है। मतलब 50 संतरों की जो सीपी है वो 40 संतरों की एसपी के बराबर हो जाएगी। इसके बाद जो है अब क्या करते हैं? तो ये जो है अब 1 संतरे की अपन क्या निकाल लेंगे? एसपी निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा आपका 50/40। ये कितना निकल आया? 5/4। 1 संतरे की जो एसपी निकल आई वो निकल आई 5/4, और 1 संतरे की जो सीपी है वो कितनी है? ₹1। तो क्वेश्चन लिखनी है उसके बाद। फिर जो है प्रॉफिट जो है ये क्या आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसकी जो वन संतरे की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है आपकी? 5/4 माइनस इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1।
तो ये जो है एलसीएम लोगे आप तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, मतलब 1/4। इसके बाद जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, इसका मैंने जो फॉर्मूला बताया था, बेसिक फॉर्मूला जो है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। सीपी जो है 1 से अंदर की सीपी कितनी है, 1 इंटू 100, ये 4 से कट करोगे ये आएगा 25%, मतलब 25% जो है प्रॉफिट आ गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये जो है एक दुकानदार जितने रुपए में 15 नींबू बेचता है उतने ही रुपए में वो 12 नींबू को क्या किया था, उसने खरीदा था। ये जो है आपको कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद बोल रहा है ज्ञात कीजिए इस व्यापार में कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका जो है सॉल्यूशन देखेंगे, तो ये लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो 1 नींबू की जो कॉस्ट प्राइस है आपकी सीपी, वो कितनी मान ली अपन ने, ₹1, ये आपने क्या कर लिया, मान लिया इसको। फिर इसके बाद जो है कंडीशन आपको दी गई है, क्या दी गई है कि 15 नींबू जो है वो क्या करता है, बेचता है, मतलब 15 नींबू की जो एसपी जो है वो कितनी है, 12 नींबू के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। बोल रहा ना वो जितने रुपए में 15 नींबू क्या है बेचता है उतने ही रुपए में वो क्या करता है, 12 नींबू को खरीदा था उसने। मतलब जो 15 नींबू की जो सेलिंग प्राइस है वो है 12 नींबू की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 12 नींबू की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी, 12 रुपए। तो 15 नींबू की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ₹12। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 12 की जो सीपी है वो आपकी 12 रुपए की है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये आ जाएगा, फिर वन नींबू की जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी आएगी आपकी, 12/15, ये आ जाएगा नीचे, ये रुपीज में आ जाएगा। तो 3 4 जा 15 और 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 1 नींबू की जो सेलिंग प्राइस जाएगी वो जाएगी आपकी 4/5। तो अब ये जो है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या है, कम है, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, जो कंडीशन बताई थी हमने। तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 1 माइनस 4/5, तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा -4, मतलब 1/5। ये आपका क्या आ गया, लॉस आ गया, लॉस आ गया। फिर इसके बाद जो है लॉस परसेंटेज निकालोगे, तो लॉस परसेंटेज जो बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, सीधे लगाते हैं 1/5/1 इंटू 100। इसका भी जो आंसर आया वो आया 20%। 20% जो है उसको लॉस हुआ इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं सर, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो निकालना क्या है, हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ये जो है हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं बहुत ही बेसिक ले रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही मतलब हाई लेवल क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते चलते हैं। तो 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ये जो है आपको कंडीशन दी गई है। तो ये जो है 50 वस्तु पर जो हानि है, 50 वस्तु पर हानि के लिए हमने बताया था आपको क्या होता है, सीपी। तो मतलब 50 सीपी, मतलब 50 की कॉस्ट प्राइस माइनस 50 एसपी के बराबर होगा, ठीक है सर। ये जो है 50 वस्तु पर जो हानि होगी वो 50 सीपी माइनस 50 एसपी होगा। और फिर उसके बाद क्या किया है, ये जो कंडीशन दी गई है कि 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होती है। तो जो 50 वस्तुओं पर ये जो है हानि है, ये क्या होगी, 10 सीपी के बराबर होगा। तो ये 50 सीपी माइनस 50 एसपी। इसके बाद क्या होगा, ये जो है यहाँ आ जाएगा 50 एसपी, ये क्या बचा, एसपी माइनस 40 सीपी। इसके बाद जो है एसपी अपॉन सीपी बराबर हो जाएगा आपका 40/50। तो आपको पता है एसपी जो है 4 यूनिट है और सीपी जो है 5 यूनिट है। तो जो है इसमें क्या होगा, इसका जो लॉस होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट का। तो लॉस परसेंटेज निकालना है अपन को। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये जो है सीपी जो है 5 यूनिट है और एसपी जो है 4 यूनिट है।
तो इसका लॉस जो है कितना निकलेगा 1 यूनिट का। लॉस परसेंटेज डायरेक्ट निकालेंगे तो 1 ये हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी लिखते हैं तो सीपी कितना यूनिट है 5 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, ये जाएगा 5 का 20 मतलब 20%। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो जो है नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन जो है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का क्या करता है, दावा करता है, परंतु वो जो है त्रुटिपूर्ण मेजर का प्रयोग करके गलत तरीके से मेजर करता है, तो उसको क्या होता है 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या करता है 900 ग्राम ही क्या करता है वो तौलता है। तो ज्ञात करना है उसे कितने परसेंट का लाभ, कितने परसेंट का लाभ होगा। तो ये जो है आपको पता है कि 1 किलोग्राम किसी भी चीज, ये जो बोल रहा है 1 किलोग्राम की जो वस्तु है उसका जो सीपी दिया है वो कितना है आपका 1000 रुपए। ठीक है सर, तो 1 किलोग्राम की जो सीपी वो है 1000 रुपए। तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम सीपी। ठीक है, ये बात एक ही लिखी है 1000 रुपए। फिर क्या है, तो आपका जो 900 ग्राम हो जाएगा उसका कितना सीपी होगा, तो आप बोलोगे 900 रुपए। ठीक है सर, फिर उसके बाद जो है कंडीशन आपको दी गई है कि वो त्रुटिपूर्ण मेजर का प्रयोग करके क्या करता है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। तो जो 900 ग्राम की जो आपकी एसपी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी रुपए 1000। बोल रहा है ना 900 ग्राम की जो एसपी हो जाएगी वो कितनी की हो जाएगी 1000 रुपए, क्योंकि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर बेच रहा है। तो इसको जो है अब ये सीपी दी गई है और ये एसपी दी गई है, तो जो है इसमें जो है डिफरेंस कितना है, ये यहाँ 900 कितना है। तो ये जो है उसको प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे, तो प्रॉफिट जो है 1000 माइनस 900, तो ये जो हुआ है आपको 100, प्रॉफिट जो हुआ है आपको 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 अपॉन क्या पे निकालना है 900 पे इंटू 100, मतलब 100 अपॉन जो है 9% जो है यह जाएगा आपका 9 1 9। ये तो हो जाएगी आपकी बेसिक मेथड। इसके बाद जो है डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है वो भी इसकी देख सकते हैं। वैसे अगर बेसिक मेथड जो है हर क्वेश्चन की आप अगर यूज करेंगे तो वो जो है सही रहता है। तो शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या जाएगी इसकी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की डायरेक्ट ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%। x जो है ये हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, माइनस वाई जो है ये क्या हो जाएगा आपका 900 ग्राम, ये हो जाएगा 900 अपॉन वाई जो है 900 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1000 में से 900 जाएंगे बचेगा 100 अपॉन 900 इंटू 100%, तो कैंसिल हो जाएगा 100 अपॉन 9%, ये जाएगा 11 अपॉन 11 सही 1/9%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो है नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन जो है किसी वस्तु को जब ₹480 बेचा जाता है तब जो है क्या होता है 20% की हानि होती है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस होती है वो कितनी होती है 100%, ये सीपी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब वो बोल क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 480 रुपए में जब बेचा जाता है तब 20% की हानि होती है। तो ये जो नीचे की तरफ जो डिक्रीज हो रहा है तो ये होती है क्या हानि, और ऊपर की तरफ जो होगा वो होगा क्या आपका प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट होगा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 10 20 जितना भी है, और ये जो है आपका लॉस। तो बोल रहा है कि 20% की हानि होती है। यहाँ पे जब 20% की हानि हो रही है तो यहाँ पे क्या जाएगा 80%। 80% की जो वो वैल्यू बोल रहा है वो क्या बोल रहा है 80% की जो वैल्यू बोल रहा है वो बोल रहा है 480 रुपए आपकी। तो निकालना क्या है उस वस्तु को 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो जो है यहाँ से प्रॉफिट जो कितना प्लस 25%, मतलब 125% की वैल्यू निकालना है अपने को।
तो जो है 1% की वैल्यू कितनी जाएगी 480/80 हो जाएगा 6। निकालना क्या है 125% की वैल्यू। तो 125% की वैल्यू क्या हो जाएगा 125 इंटू 6, 6 5 30, ये हो जाएगा आपका 750 रुपए। ये आ जाएगी आपकी क्या 125%, मतलब ये 25% प्रॉफिट का एसपी आ जाएगा आपका। ठीक है सर। फिर इसके बाद जो है अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि सीपी कितना हुआ, तो ये आप क्या निकाल दोगे 100% निकाल दोगे इसी का। हो जाएगा 6 इंटू 100, मतलब हो जाएगा आपको क्या 600 जो रुपीज होगा वो हो जाएगा आपका इसकी सीपी हो जाएगी। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक टाइप है इसी का। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, यदि किसी वस्तु को रुपए 10 से 40 में बेचने से 30% का लाभ होता है। 10 से 40 रुपए में अगर वो बेच रहा है किसी वस्तु को, तो क्या हो रहा है 30% का लाभ हो रहा है। फिर जो है तो वो पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, और सेकंड क्वेश्चन जो है उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा यदि 20% की हानि हो। तो जो है अब क्वेश्चन को देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 100%, यहाँ आ जाएगी अपनी सीधी। और वो क्या बोल रहा है 30% का लाभ होता है 10 से 40, ये 30% का उसको क्या हुआ लाभ हुआ। यहाँ पे कितना जाएगा 130%। 130% की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है आपको 10 से 40 रुपए। ठीक है सर। और निकालना क्या है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है और आगे जितनी मैथ है उसमें सभी में परसेंटेज आपका जिक्र होगा। तो इसमें जो है 100% की वैल्यू निकालना है। तो पहले आपको दिया क्या है 130% की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है आपकी 10 से 40 रुपए। तो 1% की वैल्यू निकाल दो 10 से 40 अपॉन 130, यह आ जाएगा 8। 100% की आ जाएगी कितनी आ जाएगी 8 इंटू 100 हो जाएगा 800। 800 रुपीज जो आ जाएगा वो आ जाएगी आपकी इसकी सीपी आ जाएगी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा यदि 20% की क्या हो हानि हो। तो 20% की हानि के लिए क्या होगा, ये आपका नीचे जा रहा है, मतलब ये यहाँ पे 20% क्या हो गया उसको हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या की वैल्यू निकालेंगे 100 माइनस 20, ये हो जाएगा 80%। 80% की वैल्यू निकालना है। तो जो है सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1% बराबर आपको पता है कि ये हो जाएगा 8, तो 80% बराबर ये हो जाएगा 80 इंटू 8 बराबर 8 8 जा 640। तो ये जो है 640 रुपीज जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो जो है इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये जो है नेक्स्ट टाइप लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 12 से 1/2% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे रुपए 1400 रुपए अधिक मूल्य में बेचा गया होता तो जो है 7.5 मतलब 7 से 1/2% का क्या हो जाता लाभ हो जाता। तो क्या करना है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो ये जो है पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका 100%। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 से 1/2% हानि, ये जो है -12 से 1/2 मतलब 25/2%, ये हानि पर बेचा गया होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है यदि इसे 1400 रुपए अधिक मूल्य में बेचा गया होता तो 7 से 1/2% का लाभ हो जाता। तो ये जो है ये 7 से 1/2 आपको क्या है परसेंटेज लाभ होगा, मतलब 15/2%। तो इसका और इसका जो है इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 1400 रुपए। ठीक है सर। तो ये जो है 15 से 1/2 हो जाएगा और ये 25 से 25/2, ये हो जाएगा 15/2%। ये लाभ है इसका, और ये जो है हानि थी मतलब 25/2%। इसकी जो वैल्यू इसका जो ऐड होगा ये कितना होगा 1400 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोल रहा है कि ये हानि पर बेचा जाता है यदि इसे 1400 रुपए अधिक मूल्य में बेचा गया होता। इससे जो है 1400 रुपए अधिक मूल्य में बेचा गया होता तो वो जो है 7 से 1/2% का क्या हो जाता लाभ हो जाता। तो ये जो होगा इसका आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 15 + 25 मतलब हो जाएगा 40/2 मतलब 20% इक्वल टू हो जाएगा 1400 रुपए। तो 20% की वैल्यू जो है आपकी कितनी है
1400 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी जाएगी, तो ये हो जाएगा 1400, ये जाएगा 70। ठीक है सर। फिर इसके बाद जो है अब आप क्या निकालोगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100% होगा किसी भी चीज का, ये जो है सीपी होगा आपका। ठीक है, तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे आप, 70 इंटू 100, ये हो जाएगा 7000। ये इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। 7000 क्या हो जाएगी इसकी कॉस्ट प्राइस। अब 40% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब यहां से यहां मान लो ये 40%, ये पूरा प्लस 40%, मतलब यहाँ की इकाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको 140% की। तो 140% की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 70 इंटू 140, ये जाएगा 0, ये 0 और ये हो जाएगा 14 से 98, मतलब 9800 रुपीज जो है हो जाएगा क्या 140, मतलब 40% की लाभ प्राप्त करने की वैल्यू हो जाएगी।